पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है? लोकतंत्र को कंफ्यूजन न समझे, दल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। शाह के परिवार की एक ही सजा, गहलोत अध्यक्षता से जुड़ा, गहलोत अध्यक्षता से जुड़ा। किसको आरएसएस का आशीर्वाद मिला है, नागपुर से किसका नाम तय हुआ है और वो ही अध्यक्ष बनता है, ये काहे की ट्रांसपेरेंसी है? एक थैली के चट्टे बट्टे यहाँ लड़ते हैं, वहाँ जाके मोदी से गलबैयां कर लेते हैं। ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, एसीबी है, किसी को उठा के जेल में डाल दोगे? जिसने पंडितों पे अटैक किया निकालो, गूगल से निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। इस समय बीता हफ्ता जबरदस्त सियासी उठापटक वाला रहा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले श्रीमान राहुल गांधी फुटबॉल खेलते दिखाई दिए, तो राजस्थान में कांग्रेस में जबरदस्त तिरफटौल देखने को मिला। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात से चुनावी बिगुल फूंक दिया। मोदी 2 दिन तक गुजरात में रहे और करोड़ों रुपए की सौगात देकर आए। चुनाव की टोन भी सेट कर दी, यानी साफ है कि बीजेपी का एजेंडा इस बार गुजरात के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा होगा वो विकास होगा। बीजेपी के सामने गुजरात और हिमाचल में वापसी की चुनौती है, यानी कुर्सी बचाने की चुनौती है, और बीजेपी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गंभीरता से काम भी शुरू कर दिया है, तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन जो कुछ राजस्थान में हुआ वो कांग्रेस के लिए किसी छिछाले दर से कम नहीं था। वहीं खुद को कांग्रेस का विकल्प घोषित करने वाली आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है, लेकिन घोटालों के आरोप पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि अब सीबीआई और ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारियां तक शुरू कर दी हैं। उधर यूपी हारने के बावजूद अखिलेश यादव को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है, और अध्यक्ष बनते ही अखिलेश यादव को एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर याद आ गया। सवाल यह है कि एक बार फिर मोदी का जादू 2022 में चल पाएगा या फिर कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी हवा बदल सकती है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किस्सा कुर्सी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान संभाल लिया है। 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने गुजरात को करोड़ों रुपए की सौगात दी। साथ ही राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर वार भी जारी है। जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही लंबी उठापटक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो गए। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। वहीं खुद को कांग्रेस से बड़ी पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी मिशन इलेक्शन में तो जुट गई, लेकिन कथित शराब नीति घोटाले के आरोप उसे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है और विजय नायर की गिरफ्तारी ये साफ साफ दिखाती है। उत्तर प्रदेश में हार के बावजूद अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन इस मौके पर उन्होंने खुलकर चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार से 60 गांठ का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर
जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। अब देखना होगा कि इस साल होने वाले सेमीफाइनल में मोदी फिर सब पर भारी पड़ेंगे या केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे, या राहुल गांधी की यात्रा और नया अध्यक्ष पार्टी में जान फूंक पाएगा। तो स्वागत है आपका किस्सा कुर्सिका में, यानी आर पार में, और मैं सीधा सवाल यहां से शुरू करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। अतुल लोंडे पाटिल, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और चीफ स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और विधायक भी हैं, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक की लंबी चौड़ी लिस्ट है, आलोक वत्स है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है। रमनीश वत्स है, उनका अभिनंदन है। और दीपक झा भी जोड़ेंगे तो उनका भी अभिनंदन है। और आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ, जनता जनार्दन के साथ। किस्सा कुर्सी का पहले मैं जनता की राय ले लेता हूं और उसके बाद मंच पे जाऊंगा। एक एक पॉइंट कोई रखना चाहे हाथ खड़ा करे, अपनी बात को रखे। जी जी, पहले आप रख लीजिए। मैं सर पूनावाला सर से अब अपनी बात को सवाल है कि जनता, देश के प्रधानमंत्री फुटबॉल जनता से खेल रहे हैं, इसलिए खेल रहे हैं कि एक रोजगार नहीं मिला। हाँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं नया देश बना देंगे तो 2024 का डबल कुर्सी, उनको कुर्सी मिल जाएगी। मुसलमान क्यों बना देंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान? आपका क्या पॉइंट है? 10-20 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर 24 में अगर बहुमत पा गई तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये है। चलिए, क्योंकि कांग्रेस पूरे हफ्ते बिल्कुल हाईलाइट में रही, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है? आप किसी मुद्दे पे आपकी क्लैरिटी नहीं है? ऐसा है कि तानाशाही की आदत हो गई है सबको, इसलिए जहां लोकतंत्र है वहां कंफ्यूजन दिखाई देता है। तो तानाशाही नहीं है, यहां लोकतंत्र है। किसी ने कहा था कि कांग्रेस में चुनाव हो सकते हैं क्या? कांग्रेस में चुनाव हो नहीं सकते, लेकिन बीजेपी में चुनाव किसी को पता ही नहीं चला। 2.5 लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 नंबर वन और नंबर 2 पूरे और आधा नड्डा, उनके कहने पर चलना है ना उनको। तो कांग्रेस के चुनाव सबको दिखाई दे रहे। तीसरा फॉर्म चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन तीसरा फॉर्म भी भर दिया गया। झारखंड से के.एम. त्रिपाठी जी ने फॉर्म भर दिया है। तो लोकतंत्र को कंफ्यूजन ना समझे, लोकतंत्र को ये आप समझिए कि हर एक को मौका है अपनी बात रखने का, और अपनी बात रखने का मौका कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, मैंने कंफ्यूजन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बोला था, मैंने बोला था हर मुद्दे पर आपका कंफ्यूजन है। राजस्थान पे कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन 370 को लेकर है, राम मंदिर को लेकर है, पीएफआई को लेकर है, हर चीज पे कंफ्यूजन है। ऐसा है कि ना हमारा कंफ्यूजन 370 को लेकर है, ना पीएफआई को लेकर है, ना राम मंदिर को लेकर है, किसी चीज को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक नगर सेवक को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की, लेकिन यहाँ बोल दिया जा रहा है कि ये हमारा नेता हमें चाहिए। ये जो खूबी है ना डेमोक्रेसी की, ये खूबी आप कह रहे हैं जो सिर्फ अव्वल है वो खूबी है। अगर सवाल खड़ा करना है तो मोदी जी से सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपके पार्टी में मंत्री बोल नहीं सकता, हमारे नागपुर के गडकरी जी है जी, बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं और उसके बाद मैं ऋतुराज और राजकुमार भाटी साहब पे भी आऊंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए, हम किस्सा कुर्सी का की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको भी कुर्सी बचानी है अपनी, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी, और फिर 24 के अंदर आपको वापस सत्ता में आना है, यह आपका सपना है। एक बात मुझे बताइए, लेकिन आपके सहयोगी लगातार कम हो रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो उद्धव हो। क्या आपको लगता नहीं ये आपके लिए चिंता की बात है? अमीश जी, जिसका गठबंधन 140 करोड़ की जनता के साथ हो, उनके साथ कोई गठबंधन साथी अलाय के रूप में रहे ना रहे, हमारा गठबंधन जनता के साथ। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2.5 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया है, 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगे हैं, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, और शादाब का भी बना है, और सुमित का भी बना है, शिल्पा का भी बना है, सुल्ताना का भी बना है। कोई भेदभाव अंतर नहीं किया गया है। हाँ, और वो करते करते हमारी अर्थव्यवस्था आज जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज यूके की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 13.5% हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई है।
तानाशाही की बात कांग्रेस कर रही है। बताइए, जो इमरजेंसी का पोता हो, जिसका इमरजेंसी का डीएनए हो, वो तानाशाही की बात करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र को नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, इसके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन के साथ, परंतु दंगल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। और ये दंगल कौन कर रहा है? अशोक गहलोत पिछले हफ्ते तक ये सारे लोग आकर कह रहे थे, गौरव वल्लभ इनके प्रवक्ता ने तो कह दिया इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता, परंतु जैसे ही उन्होंने जयपुर में तथाकथित बेवफाई की परिवार से, तो गुस्ताख के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। अब बताइए उन्होंने 2.5 लोगों की बात की बीजेपी की। मैं आपको बताता हूं, हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमारे पिछले 24 वर्षों में 9 अध्यक्ष चुने गए, जन कृष्णमूर्ति से लेकर नड्डा जी तक। नड्डा जी का भी चुनाव हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाकर यहाँ की एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि कैसे होता है बीजेपी का चुनाव, उसको पढ़ लीजिए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये बताने तथाकथित चुनाव ऐसा है कि पहले जाकर प्रत्याशी जो है मैडम की मंजूरी मांग रहा है, फिर चिदंबरम कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने गांधी परिवार का प्रीएमिनेंट पोजीशन होगा। और आज अभी आपने इस हफ्ते की घटनाक्रम देखी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अपना नामांकन डालने जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर उनके साथ जाता है, और जो दूसरे प्रत्याशी जिन पर हाईकमांड का हाथ नहीं है, वो सूने से जाते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हो गया वो। क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे वो अध्यक्ष पद हो, चाहे वो राजस्थान का घटनाक्रम हो, कांग्रेस की एक छिछालीदर हुई है, एक तरफ भारत जोड़ो है, दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, वहां पे 8 विधायक, माफ करिए, गोवा के अंदर 8 विधायक छोड़ के चले जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ देते हैं, क्या हो रहा है? ये 140 करोड़ का गठबंधन तो मुझे पता नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गठबंधन जो है वो बराबर इनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसका नतीजा हम सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता दंगल में जिसने पंडितों पे अटैक किया वो इनका बिल्किस। अच्छा, ठीक है, 1989 में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन थोपा हमारे ऊपर गया पंडितों कश्मीरी पंडितों पे अटैक करा वो बीजेपी का था। बीजेपी का था, आप कह रहे हैं? बिल्कुल भाई, कह नहीं रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गजब है। आपने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप नहीं है, वस्तुस्थिति है, वास्तविकता है। ठीक है, सुनिए ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मतलब आप लीजिए ना, इसी बात को लीजिए, क्योंकि आपको मौका मिला है, तो आप ये जान जाओगे। निकालो, गूगल से निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? उनका तो बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक की प्रधानमंत्री क्या था वो? अभी की बात कर रहा हूं, निकालो अभी कौन था पंडितों पे अटैक करने वाला। क्या बात कर, सुनो, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नहीं आपने बोला नहीं, अभी पंडितों का पलायन जो कश्मीर से हो रहा है, जो कश्मीर से पंडितों का पलायन हो रहा है, किसकी सरकार है? ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ लोकतंत्र है, और शहजाद आप तो खुद कांग्रेस में रहे हैं, आप कहते हैं पर्चा नहीं भरा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि पर्चा भरा जा रहा है, 3 लोगों ने पर्चा भर दिया है। लोकतंत्र का आलम तो ये ऐसा है, लोकतंत्र का आलम तो ऐसा है कि 70 वर्ष में 70 बार टूटी है कांग्रेस। अभी पूछे ना, गुलाम नबी आजाद ने बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, अमरिंदर सिंह जी ने भी बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, और अभी अशोक गहलोत, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए। लोकतंत्र है ना, इनका संविधान है, उसकी कॉपी है मेरे पास, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 जो कांग्रेस का संविधान बोलता है, उसमें से कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी के 23 मेंबर में से 12 को चुनना, चुनकर इलेक्ट करना है। ये मुझे वो 12 सदस्यों के नाम बता दे सीडब्ल्यूसी में जो चुने बता देंगे, इसमें क्या? अरे बता दीजिए, अगर ये बता देते तो मैं अभी माफी मांगूंगा। ठीक, ओके, जवाब ऐसा है कि हमारे पीसीसी डेलीगेट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स होते हैं, और दूसरे एआईसीसी के डेलीगेट्स होते हैं। एआईसीसी के डेलीगेट जो है वो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स चुनते हैं। कब हुआ? अभी इन्होंने जो मुझे बात बताई है, तो अभी इस बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि 12 ऐसा है जिनका अध्यक्ष चुन के आया, किसी को पता नहीं था। मैं वो भी बता देता हूं, ऊपर ताली बजा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरा सवाल मैं बता देता हूं, ये लो, मैं आपको बताता हूं। 30 सेकंड दे शहजाद, वो अपनी बात को रख लेना। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। शहजाद, अलाउ हिम, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। सीडब्ल्यूसी के कौन से 12 सदस्य चुन के? एक मिनट, ऐसा है कि अपने पार्टी के बारे में बोल नहीं सकते कि हमने ऐसे चुन के लाया है, हिम्मत नहीं है। इसलिए कांग्रेस का जो सारा ओपन है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां सारे बात की चर्चा होती है, वहां की बात होती है। मैंने कहा सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को हमारे यहाँ एआईसीसी डेलीगेट जो होते हैं, जो पीसीसी में से चुन के आते हैं, वो चुनते हैं। अभी वो 17 कब हुआ ये चुनाव, बता दे कौन से सुनो, यहाँ ऑडियंस बैठी है, मुझे पूछना है। इन्होंने नड्डा को वोट किया, चलो इन्होंने मुझे 12 हालांकि उन्होंने नड्डा को, नड्डा जी को वही बता रहा हूँ, पता होना चाहिए, जगत प्रकाश नड्डा को कब वोट, हमारा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का चुनाव 20 जनवरी 2020 को हुआ और उससे पहले सुन लीजिए 75% बूथ के, मंडल के, स्टेट के और राज्य के और राष्ट्र के जो इलेक्टोरल कमिटी बने उसका डेटा पहले इलेक्शन कमिशन को गया। अरे भाई आपको नहीं पता, मतलब जनता को नहीं पता, आपको अपनी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के बारे में पता। छोड़ दीजिए अब अमीश जी एक और, अमीश जी बार-बार मेरे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कसम से हाथ रख के करना, भारत माता की बात नहीं कर सकते, एक भारत देश की बात है, अमीश जी डिस्टर्ब नहीं करें। एक लास्ट एक शहजाद अपनी बात कर रहे हैं, देन ऋतुराज, ओके अतुल पाटिल बाकी दो को भी बोलना है, डिस्टर्ब ना करें, अपने समय पर बोले, डिस्टर्ब अतुल पाटिल मेरा निवेदन डिस्टर्ब ना करें। करें। ओके लास्ट सेंटेंस, एक लास्ट सेंटेंस 20 सेकंड। 24 वर्ष पहले इनके यहाँ एक तथाकथित चुनाव हुआ था जिसको ये लोग बार बार बोलते भी, जितेंद्र प्रसाद जी के पास। आपको याद है इनके प्रवक्ता आकर कहे, जितेंद्र प्रसाद जी का लास्ट इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया, ये फिक्स्ड मैच था। प्रत्याशी होने से चुनाव नहीं होता, प्रक्रिया होने से चुनाव होता है और आज भी वो प्रक्रिया फर्जी है और 24 वर्ष पहले भी था। 24 वर्ष में हमारे 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जनक कृष्ण मूर्ति से लेकर जेपी नड्डा, ना कोई किसी का बाप ना कोई किसी का बेटा, पोस्टर चिपकाने वाले हमारे अध्यक्ष बने और इनके यहाँ केवल 2 अध्यक्ष बने, मां और बेटा। इनके यहाँ पे भी देख लो एक ही अध्यक्ष है, इनके यहाँ पे भी देख लो 9 वर्ष हो गए इनकी पार्टी को, एक ही अध्यक्ष है। हम बोलते हैं ना कि हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, यह पार्टी वो है जो परिवार तंत्र में विश्वास है। ठीक है, परिवार तंत्र की बात करी। अब ऋतुराज आप, शरद पवार जी, केसरी जी और पायलट जी, केसरी जी के साथ क्या हुआ था बताने के लिए नहीं बताया, नहीं बताया। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, विषय अध्यक्ष नहीं है। अच्छा सोनिया जी 9 साल नहीं थी। सुनो एक मिनट, एक बात, गलत बात जारी है, ये आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। 1989 से लेकर 2022 तक, 1 मिनट, 2022 तक गांधी परिवार का मौका होते हुए भी ना प्रधानमंत्री बना ना मंत्री बना, ये बात नहीं बताएंगे। 1999 में, 1999 में सारे पार्टी के नेता, बड़े नेता सोनिया जी के पास गए, जिन्होंने जो राजनीति से बाहर थी 1991 से जब शहादत हुई राजीव जी की, उसके बाद वो 9 साल बाहर रही, अपने बच्चों को संभाला उन्होंने, उसके बाद जब पूरे पार्टी के बड़े नेता गए तब सोनिया जी अध्यक्ष बनी है। ये क्या बताते हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी पार्टी में, इसलिए बात मेरी हैसियत जहर है। आ जाते हैं। बताओ कब कौन सा चुनाव लड़े, बताओ कौन सा बूथ के कार्यकर्ता बनाए कांग्रेस में, और कांग्रेस ने कार्यकर्ता नहीं बनाए कभी परिवार के भरोसे रही है, परिवार के भरोसे कांग्रेस में रहे, इसलिए इनका नाम था, नहीं तो इनको कोई पूछता नहीं था गली में। हम लोग आए जूते किसके यहाँ तक, हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के जूते किसके यहाँ तक आए, कोई परिवार नहीं मेरा, एक टीचर का बेटा हूं मैं। देखिए मेरा निवेदन है, अब मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत उतरेगा ना तो बताऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, देखिए अब मैंने कोई व्यक्तिगत बात की, बिल्कुल परिवार की बात की, उसी परिवार से थे। परिवार पार्टी है या पार्टी परिवार है, पहचान थी, बताइए। तो कोई पहचान नहीं थी। जनता खड़ी हो जाए, अगर मेरी बात सुननी है, अगर इनको चुप कराना तो जनता एक बार खड़ी हो जाए। अरे खड़ा किसी को होने की जरूरत है, आप अपनी बात को रखिए, मैं फिर ऋतुराज जी के पास जा रहा हूं। देखिए मैंने उनसे स्पेसिफिक एक सवाल पूछा कि सीडब्ल्यूसी के कौन से सदस्य चुने हुए हैं, जवाब नहीं है इनके पास। मैंने जितेंद्र प्रसाद का उदाहरण बताया कि उन्होंने कहा फिक्स्ड मैच है, जवाब नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा आपकी पार्टी में कौन से चुनाव होते हैं, मैंने आपको 9 उदाहरण 24 वर्ष में दे दिए, उनके पास जवाब नहीं है। तो व्यक्तिगत हमले पर उतरा है। एक ही सवाल है मेरा, चलिए बाकी सब छोड़ देते, एक ही सवाल पूछ देते हैं इनसे। इनको पूछिए कि जो भी उन्होंने उदाहरण गिनाए है वो सारे सोनिया गांधी के आने से पहले थे। सीताराम केसी की बात करते हैं, सीताराम केसी को कौन से चुनाव में सोनिया गांधी ने हटाया था? सोनिया गांधी ने एक पिछड़े समाज से आए हुए व्यक्ति की धोती फाड़कर, कुर्ता फाड़कर, टोपी हटाकर, नेम प्लेट चेंज करके उनको बाहर धक्के मारकर निकाला। ठीक। ये हकीकत है इनकी। ऋतुराज जी को देखिए, अच्छा 10 सेकंड आप बोल लीजिए, मैं माइक रखा हूं, फिर ऋतुराज जी। 1989 से बात बताई, सोनिया जी को हमारे बड़े नेता जाकर उनको लाया था, वहां तब भी चुनाव होता। जो हारता है वो बोलता है कि मैं, जितेंद्र प्रसाद ने कह दिया वो बोल दिया, लेकिन चुनाव हुआ ये नहीं बता, इनका चुनाव नहीं बता पाया ये कैसे हुआ। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता पाया। ऋतुराज जी आधा आप कहते हैं कि कांग्रेस का विकल्प, जब है राघव चड्ढा का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला जो कांग्रेस का विकल्प है, कांग्रेस खत्म है और केजरीवाल विकल्प है। तो कांग्रेस का विकल्प अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का भी विकल्प अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बन रही है। जिस तरह से कथित शराब घोटाला हुआ और गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आप लोग अब एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि हम गुजरात में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है इसलिए ऐसा हो रहा है। व्हाट यू हैव टू से? एक चीज सारा देश देख रहा है। जी सर। एक कहता है फलानी चीज में नंबर 5 पे आ गए, एक कहता है फलानी चीज में नंबर 150 पे आ गए, 50 पे आ गए, 60 पे आ गए, 70 पे आ गए। 130 करोड़ का देश, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, सर्वोच्च निछावर किया था, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। भारत के बाद आज़ाद हुए देश जापान राख में मिल गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सिंगापुर की क्या हालत हुई थी। हमारे बाद आज़ाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे हैं।
हमारी लड़ाई 5 नंबर पे आने की नहीं है, 150 नंबर पे आने की नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर में भारत का डंका बजना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाने की है। ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं, लड़ते लड़ते आजादी के 75 साल बाद भी देश की ये हालत है। सारे देश के अंदर में 10.5 लाख सरकारी स्कूल है। हालत क्या है? कोई गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो टीना टप्पर के स्कूल होते हैं, टीचर नहीं होता है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है ये समझने की जरूरत है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है सिविल अस्पताल की तस्वीर। अपनी बात को हिम्मत रखिए। आप जब बोल रहे थे, अच्छा विज्ञापन चल रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया, इंटरफेयर नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं तो सुनने की हिम्मत रखो। गुजरात की बात करते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात के अंदर में। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि 6000 से ज्यादा स्कूल तो बंद हो चुके हैं, कोई एनजीओ के हवाले कर दिया। किसी में टीचर नहीं है, किसी में प्रिंसिपल नहीं है, कमरे नहीं है। ये शराब घोटाले पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला आपके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, एसीबी है, किसी को उठा के जेल में डाल दोगे? दुर्गेश पाठक जुम्मा 2 महीना पहले विधायक बना, उसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अभी तो समझ भी नहीं पाया कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कैसे होता है। उसको उठा के सीबीआई ले गई, पूछताछ करती है 13 घंटा। बोलती है, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, कहती है कि आप बताइए फलाना आदमी के साथ आपका लंच करते हुए फोटो है, कहते लंच करते हुए फोटो है। तो 13 घंटा पूछताछ किया। विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है, पार्टी का बंदा, दिल्ली का कम्युनिकेशन संभाला, पंजाब का कम्युनिकेशन संभाला, अभी गुजरात का संभाला है। उसको उठा के ले जाती है शराब घोटाला। अरे भैया, जो आदमी पार्टी का पदाधिकारी है उसका किसी पॉलिसी से, किसी घोटाला से, सरकार के कामकाज से क्या लेना देना है? कोर्ट ने भी तो बेल नहीं दी ना। कोर्ट ने भी तो बेल नहीं दी। कोर्ट ने क्यों नहीं बेली? सत्येंद्र जैन को भी अभी तक बेल नहीं मिली। कोर्ट ने बेल दी। किसको बेल दी? अब्दुल्ला खान को बेल दी। अरे सत्येंद्र जैन को बेल मिली है। सुनिए, अब कोई भी मैटर, एनी मैटर विच इज सब जुडिस, लेट द कोर्ट डिसाइड। हमें कोर्ट पे भरोसा है। ठीक है, शेहजाद पूनावाला। अमीश भाई सुनिए मेरी बात। मैंने आपको 2.5-3 मिनट दिए। सबसे कम समय मुझे दिया है। बिल्कुल 2.5-3 मिनट मैं दिए। चुपचाप इनकी बात सुन रहा था। सुन लिया आपने इसी नूरा कुश्ती की वजह से देश पीछे है। तो आप देश को आगे ब्लेम करना नहीं है, लड़ना नहीं है। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश आगे लेके जाना है। देश नंबर 1 कैसे बनेगा? आपको देश केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बनेगा। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पूरे देश में बढ़ रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य है देश को नंबर 1 बनाओ, इनका लक्ष्य है 1 पे 1 दो। 1 पे 1 मॉडल है इनका। और मैं आपको बताता हूं इसके उदाहरण। इन्होंने अभी पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में तो ये स्थिति बन गई, सरकारी मुलाजिमों को पैसे नहीं दे पा रहे, पीजीआई अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। और ये उनकी वीडियो है, उस महिला की वीडियो है जिसको पंजाब के सिविल अस्पताल में फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़ा क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती थी। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल। मुझे बता दे, नहीं अब बीच में ना बोले, अब बीच में ना बोले। 40 सेकंड मेरे हैं, 40 सेकंड मेरे हैं, 40 सेकंड मेरे हैं, मेरे 40 सेकंड है मेरे। देखिए, विज्ञापन नहीं है ना, ये तो डिबेट है, अमीश जी का डिबेट है ये। यहाँ पर तो विज्ञापन चलेगा ही नहीं। अमीश जी वो पत्रकार है जो विज्ञापन की ऐड की हवा निकाल देते हैं, विज्ञापन नहीं है। चलिए मैं बोलूं, जनता में बोल सकता हूं। 10 सेकंड बोल ले, वो 10 सेकंड बोल ले, 10 सेकंड बोल ले, फिर राजकुमार भाटी की बात। अब आते हैं स्कूल पर, स्कूल अस्पताल बनाने से स्कूल। होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए भाटी जी भी रुके हुए हैं भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाई भाटी जी भी रुके हुए हैं, प्लीज। अब स्कूल की बात कर लेते, केवल स्कूल की। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो से केवल मैं आपको 10 साल के कार्यकाल का बताता हूं। जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का 30% घटा और 13% एनरोलमेंट बढ़ी। और अभी पिछले 9 साल में, क्योंकि 8 साल के इनकी सरकार से कंपैरिजन है, इनके स्कूल में 22,000 गेस्ट टीचरों को निकाला गया है। 700 स्कूलों में वहां पर साइंस और मैथ्स सिखाया नहीं जाता। हमारी स्कूल में 1 लाख से अधिक सहायकों को नौकरी दी गई है ताकि अच्छी टीचिंग हो। मुझे बता दे, ये 500 नए स्कूल के दावे, 500 नए स्कूल के दावे और 20 नए अस्पताल के दावे करते थे। ये मुझे बता दे, 100 नए स्कूल के नाम बता दे, कौन है? अब ये बोलेंगे चल स्कूल दिखाता हूं, एक भी नया स्कूल नहीं बना। और ये देखिए तस्वीर, ये हमारे केजरीवाल जी तो चार्टर प्लेन में है और 40,000 बच्चे टीन में पढ़ रहे हैं। टीन में ये सही है या गलत है? बताइए। अच्छा ठीक है, अब मुझे राजकुमार भाटी के पास जाना है। भाटी जी, 2024 की भी बात है, 2022 का भी में भी चुनाव है। 2022 के अंदर आपका कोई बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन अखिलेश जी दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अध्यक्ष बनते ही MY फैक्टर की बात करी है और कहा कि मुस्लिम यादवों के वोट काटे गए। क्या आपको लगता है कि घूम फिर के नई राजनीति की बात करने
आप कर रहे थे, लेकिन आप वही बात कह रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव 20 साल पहले कहते थे। एक तो अखिलेश जी ने जो कहा है MY फैक्टर की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। न कोई MY फैक्टर हमारी पार्टी में चलता है। हमारी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ वोट मिले हैं और ये 3 करोड़ वोट मुसलमान और यादव के नहीं हो सकते। इतने वोट इनके हैं भी नहीं। उत्तर प्रदेश में हर वर्ग से, हर जाति से, हर समुदाय से हमारी पार्टी को वोट मिला है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो वोट काटे गए, किसके काटे गए? क्या भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार मानती होगी कि ये 2 वोट तो इन्हें ही मिलेंगे, ये 2 वोट हमें नहीं मिलेंगे। कौन से 2 वोट? इसलिए कौन से मुस्लिम और यादव जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने MY की बात नहीं करी। ये अभी आपने बोला उन्होंने नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के एक एक बूथ का विश्लेषण करके हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। बाइट दिखा दूं आपको। एक मैंने सुन ली नहीं, मैंने अभी भी सुनी है। मैं सम्मेलन में भी मौजूद था। हाँ, जब वो बोल रहे थे मैं वहीं बैठा था। मुस्लिम यादवों के वोट काटे गए। मैंने उसे डिनाई नहीं कर रहा मैं, उन्होंने ये कहा है। फिर लेकिन काटे किसने हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा अखिलेश जी ने कि हमें मुसलमान और यादव वोट दें। वो तो आरोप ये भी हम इन वोट पर जीतेंगे। ये तो बीजेपी ने माना होगा कि मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी को मिलेंगे, इसलिए इन्हीं के वोट काटे गए। तो अभी जो शहजाद भाई महिमा मंडन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोकतंत्र है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। इनके चुनाव जब भी इनका अध्यक्ष चुना जाता है, आप ईमानदारी से आप सोच के बता दो या ऑडियंस बता दे, 6 महीने पहले अखबार ये लिखना शुरू कर देते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, किसको RSS का आशीर्वाद मिला है, नागपुर से किसका नाम तय हुआ है, और वो ही अध्यक्ष बनता है। ये काहे की ट्रांसपेरेंसी है? माननीय मुरली मनोहर जोशी और माननीय अडवाणी जी को जब मार्गदर्शक मंडल में डाला था तो इनके कार्यकर्ताओं ने वोट डाला था, या मोदी जी नाराज हो गए थे इसलिए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था? अभी नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया है, क्या कार्यकर्ताओं ने वोट डाला था, या मोदी जी नाराज हो गए थे इसलिए संसदीय बोर्ड से हटा दिया? फिलहाल आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा न्यूज 18 इंडिया पर जनता जनार्दन के बीच से जारी है। देखते रहिए आर पार। आधे घंटे से बैठे सुन रहे हैं। हेमंत बिसाव कोई देश की बात हो रही है। हेमंत बिसाव शर्मा 20 साल के अंदर चोर थे, दूसरों को चोर कर रहे हैं। सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिर परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने श्रीनगर से हथियारों के साथ एक आतंकी को पकड़ लिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में ITBP के कई जवानों ने मंदिर के पास और नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। यूपी के अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिससे वहां काम करने वाली कई महिलाओं ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर तक टल गई। जजमेंट रिजर्व रखा है, 7 अक्टूबर को इस मुद्दे पे जजमेंट आएगी। असम के धुबड़ी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई। बताया गया कि इस नाव में करीब 30 लोग बैठे हुए थे, जिनमें कई लोगों को राहत और बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS बनाए जाने पर उत्तराखंड के पौड़ी में उनके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। मुंबई के BKC मैदान में दशहरा रैली के लिए शिंदे गुट ने पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर भी लगाई गई। गुजरात में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के CM केजरीवाल शनिवार को फिर राज्य के दौरे पर जाएंगे। वहां वो जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। मुंबई में किंग सर्कल रेलवे पुल के नीचे से गुजर रहा एक कंटेनर फंस गया। बताया गया कि ड्राइवर पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सका, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के अकोला में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान 4 लड़कों पर बिना इजाजत लड़कियों की फोटो खींचने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर में एक बिल्डिंग के कुछ हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते सितारों की एक सूची जारी की। इस टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को भी शामिल किया गया। दिल्ली बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और CM केजरीवाल पर NDMC की बैठक बीच में ही छोड़कर जाने का आरोप लगाया। आप में अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जनता के सवालों से भागने का आरोप लगा दिया कि आप
सिर्फ जनता के सामने प्रचार और प्रचार उसी में मस्त रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के लगाए आरोपों पर पलटवार करने में भी देर नहीं लगाई। केंद्र सरकार के स्कूलों में पैसे के लिए आप मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया और देश के सबसे बड़े संगठन का एक मेंबर बना हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से लोग दहशत में आ गए। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए वहां डेरा डाल दिया। मुंबई के पास भिवंडी में एक बाइक पर आए 3 चोर कार में रखी लाखों की नकदी चुराकर फरार हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मीरा रोड इलाके में उनके क्लब में बने अवैध निर्माण को 2 महीने के अंदर तोड़ने का आदेश दे दिया। यूपी के लखीमपुर में बीच सड़क पर अचानक एक मगरमच्छ आ गया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एक कंटेनर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। साथ ही इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में वहां सड़क पार करने के दौरान कुछ लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मामूली विवाद में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया गया कि हत्या में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं। नवी मुंबई में पैसों के लेन देन के लिए हुए झगड़े में कुछ लोगों पर एक आदमी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को जरूरी करने के प्रस्ताव को 1 साल के लिए टाल दिया। अब यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा, जिसकी जानकारी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी। मुंबई के पास कल्याण में अचानक एक बस में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग को बुझाया। पंजाब के पठानकोट में सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि एक महिला ने अस्पताल के कॉरिडोर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस महिला के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर उसे भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जो भी उच्च दोषी पाया जाए वो जरूर होती कार्रवाई। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने पीएफआई के खिलाफ अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। पीएफआई पर हुई इस कार्रवाई का असर सोशल मीडिया पर भी दिखा। ट्विटर ने न केवल पीएफआई बल्कि उसके बड़े नेताओं के अकाउंट भी बैन कर दिए। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। अदालत ने उस पर 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर को नोटिस भेजा और एक दिन पहले दिए उनके बयान पर जवाब मांगा। ये मामला बढ़ता देख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर हरजोत कौर ने अपने बयान पर खेद जताया। कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में अखिलेश यादव को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने द्वारका से हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एथलीट नीरज चोपड़ा गुजरात के वडोदरा में आयोजित गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिबांग घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के भुवनेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिर परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। इंडियन वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। पब्लिक के बीच से, जनता जनार्दन के बीच से आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन
आज हम सवाल कर रहे हैं आर पार में किस्सा कुर्सी का पे। आपका पॉइंट क्या? आपका पॉइंट क्या? धर्म की बात करने से क्या बीजेपी जीतेगी? वो बेरोजगार जो किसान है उनका क्या होगा? आमदनी दुगनी का क्या होगा? जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, किसने कहा कि 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जो कि एक ऐसी दीवार थी जिसने भारत और कश्मीर के रूहानी और भौगोलिक एकीकरण को रोका था, तो चिदम्बरम जी ने खड़े होकर कहा कि क्योंकि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर इसलिए हटाया गया है 370। किसने सांप्रदायिकरण किया? किसने हिंदू आतंक का शब्द गढ़ा? यही दिग्विजय सिंह जिनका नाम अब तक चल रहा था, यही सुशील कुमार शिंदे, यही चिदम्बरम ने कहा था सैफरन टेरर है। और मुझे बताइए एक बात कि किसने कहा था बिजली राजस्थान में हिंदू और मुसलमान में बांटो और इस प्रकार से बांटो कि मुसलमानों को रोजेदार को तो मिल जाए बिजली, परंतु उसी समय पर जब हिंदुओं का पर चल रहा था तो हिंदुओं को नहीं दी। 7 दंगे हुए हैं राजस्थान में पिछले 1 साल में। करौली का मुख्य आरोपी जो है दंगों का, मतलूब अहमद नाम का व्यक्ति, आज तक पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया बताइए? और जिस पार्टी का इतिहास और चरित्र रहा हो 84 का दंगा जिसमें सज्जन कुमार को पूरा प्रोटेक्शन मिला, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह कहने वाली पार्टी जिसने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव ये सारे दंगे दिए। और मुंबई के दंगों में किसको दोष देते थे? ये तो हमारे भाई महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के पिताजी को, उद्धव ठाकरे के पिताजी और उसकी पार्टी को देते थे। आज उनके साथ गले मिल गए। इनका एक अलायंस है उद्धव सेना के साथ, दूसरा अलायंस है आईएसएफ के साथ जो कहता है 50 करोड़ हिंदुओं को मर जाना चाहिए, और तीसरा अलायंस है आईयूएमएल के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, जिसने इस देश को खंड खंड करने में अपना योगदान दिया। और ये कहते हैं हम सांप्रदायिकता करते हैं। बताइए मुझे कौन सी बात? हाँ, मैंने कहा एक चीज, हमने कहा तुष्टिकरण नहीं होगा, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना, तो मोहम्मद को भी मिलता है, मोहित को भी मिलता है, परंतु इनकी सोच ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है कि जब ये बांटते हैं तो देश को इस प्रकार से बांटते हैं। अब बताइए कि किससे मिले? जॉर्ज पुनैया से, भारत जोड़ो में। कौन है जॉर्ज पुनैया? जो कहता है मैं भारत माता पर जूते चप्पल इसके पहन कर चलता हूं क्योंकि उससे मुझे बीमारी मिल जाएगी। जो कहता है हिंदुओं को कि तुम्हारी आबादी नहीं बढ़ने देंगे। कौन बांट रहा है और कौन जोड़ रहा है? ये नफरत जोड़ो करते हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी की बात का जवाब नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा था। ओके, अतुल लौंदे साहब आप बात बोलिए, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स की बात आ रहा हूं। ऐसा है कि जो आईयूएमएल की बात करते हैं, हिंदू महासभा और इनके आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का ठराव लाहौर में किया था, उसके बाद इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, ये उनके साथ गए थे। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना लड़ रही थी बाहर, तो उनके खिलाफ लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में शामिल होना चाहिए, ये सावरकर जी बोल रहे थे। 1942 में आरएसएस कहती है कि इनके साथ मत लड़ो। इनके आरएसएस के जो आइडियोलॉग है गुरु गोलवलकर जी, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, उसके पहले पन्ने पे लिखा है प्रीफेस में कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुस्लिम, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन। इनके इसमें लिखा है। अभी मैं बताता हूं, जब मैंने कश्मीर का बोला नहीं था, मुझे मालूम था कि ये होगा नहीं। तालिब हुसैन इनका सोशल मीडिया का हेड, जो रविंदर रैना जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ, अमित शाह के साथ उनके फोटो दिखते हैं और वही उसमें इन्वॉल्व है। मैं जब इसलिए बताया नहीं कि मुझे मालूम था वो सब्जेक्ट काटा जाएगा। आपने बोला आरोप लगाया, आरोप नहीं, मैं नाम के साथ बता रहा हूं। रियाज भाटी बॉम्बे से पकड़ा गया। ऐसा अमीश जी, मैं यहाँ खड़े हुए तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी हैं, राहुल गांधी जी की तरफ से भी हैं, अखिलेश जी की तरफ से भी हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जनता से कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, टॉर्च, और जनता पूरी की पूरी बालकनी में आके खड़ी हो जाती है और उनके बात का अनुसरण करती है। चाहे आपने हर घर तिरंगा का देख लिया। एक बार जो जितने भी प्रधानमंत्री की टक्कर में है वो भी एक बार ऐसी घोषणा करके देख लो, पता चल जाएगा कि कितनी जनता उनके नाम पे बाहर आ रही है। ठीक है, एक अच्छा एक लेजिटिमेट पॉइंट है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी इसका जवाब दे। कम भी बोले। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है आप मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक मोदी को फॉलो कर रही है, फिर आप बहाने ढूंढते हैं, ईवीएम के वोट काट दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, फिर कहीं ना कहीं जो बच्चा फेल हो जाता है वो बार बार कहता है कि देखिए एग्जाम ही गलत था, टीचर ही गलत है, मुझे पास ही नहीं कर रहा। ये नॉर्मल आदत है। इस बात पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए था, उस बात पे हम गौरव महसूस कर रहे हैं। जब कोरोना से लोग मर रहे थे, जब दवाइयों की जरूरत थी, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब डॉक्टरों की जरूरत थी, जब अस्पतालों की जरूरत थी, जब लोगों को समझाने की जरूरत थी कि क्या करें क्या ना करें, तब थाली बजवा रहे थे बालकनी में खड़े होकर। ये कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग था? जिन बातों पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, उन पे हम गर्व महसूस कर रहे हैं। और सुनिए जो आपने माननीय मोदी जी का कहा, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हैं तो लोगों के वोट से आए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर वो जनता के समर्थन पर भरोसा होता तो जो अनफेयर गेम खेल रहे हैं, जो हर विपक्ष के नेता घर पर कभी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं, लोगों को जेल में डाल देते हैं, और मीडिया में जो पत्रकार उनके खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। जी मुकदमे हो जाते हैं। इतना भयभीत नहीं होता है।
कोरोना के समय पर जब लोगों को प्रोत्साहित करना था वैक्सीन ले, तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा, ये किसने कहा था? और अखिलेश यादव जी ने आज तक वैक्सीन लगाई नहीं लगाई है, उसका एक भी तस्वीर या प्रमाण आपके सामने है? पूछ लीजिए। उनके दूसरे नेता कहते हैं वैक्सीन लगाने पर नपुंसक हो जाएंगे, एमएलसी इनके कहते हैं, और तीसरे नेता कहते हैं शफीकुर रहमान बर्क कि कोरोना इसलिए आया क्योंकि शरिया कानून में सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली की और 3 तलाक का कानून हटा दिया, इसलिए ये कोरोना इसलिए आया। ऋतुराज जी से मेरा सवाल है, अमीश जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक ऐसा समय था, आशा की किरण दिख रही थी कि स्वर्ग से अवतरण होगा एक महापुरुष की, एक युग पुरुष की, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जो बात करता था कि राजनीति को हम बदल देंगे, जन लोकपाल की बात करता था, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करता था, वो स्वराज की बात करता था। कहाँ गया स्वराज? किस तरह के बदलाव आए? भ्रष्टाचार की उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन भ्रष्टाचार में आज सारे उनके मंत्री विधायक लिप्त हैं। बात करने वाले मैं बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की बात आपको बिल्कुल करनी चाहिए। बात क्या करनी चाहिए? एक विकास की बात करता है जो देश को जोड़ने की बात करता है, और दूसरे तरफ अपने पार्टी को जोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं कर, लेकिन कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे, यही सबसे बड़ा बदलाव है। ऋतुराज, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से एक और सवाल है, आपने आज अपने जो जनता के लिए आपने टोपी जो पहनाई है, आपको वही हस्र गुजरात में मिलेगा। आप शराब की बात करते हैं, हर गली हर नुक्कड़ में शराब ही शराब है। अरविंद केजरीवाल जी, यही आपका स्वराज था। ठीक है। ओके। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बातें बोलते थे वो करते नहीं है। क्विक जवाब, 40 सेकंड। अब देन दीपक झा। लेट मी फिनिश। जी। मेरे को जवाब देने 40 सेकंड। सबसे पहले पूना वाला का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हम 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन हैं। उस पार्टी से हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर 1 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया था। और जिस पार्टी ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार कह दिया, ऐसे पार्टी से घोटाला किया था। रही बात क्या कहेंगे? रही बात का घोटाला किया, बस का घोटाला किया। सवाल की बात, अच्छा ठीक है। नौजवान के सवाल की बात, जन लोकपाल बिल सुनिए। जन लोकपाल बिल, हम पहले भी जन लोकपाल के लिए थे, आज भी हैं। जन लोकपाल बिल, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं, देश को पता लगना चाहिए हम विधायक हैं। दिल्ली की विधानसभा के अंदर में लोकपाल बिल पास करके 2015 के जुलाई के महीने में, करप्शन के खिलाफ बनी थी ये पार्टी, लेकिन अब करप्शन में खुद लिप्त है। सुनिए, लिप्त है। आप सर्टिफिकेट देंगे, लिप्त है। अरे मैं सर्टिफिकेट दूंगा, आरोप लगे हुए हैं, शराब घोटाले के कमाल की बात कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं आपके ऊपर में। बात तो सुनिए, जो उल्टा चोर कोतवाल को सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कोतवाल को डांटे। सीबीआई किसकी कठपुतली है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सीबीआई किसका धोता है बताया। और मेरी बात को सुनिए, जुलाई के महीने में, अच्छा ये बताइए, अच्छा एक सेकंड ऋतुराज इत्मीनान से, आप ही से बात कर रहा हूं, अरे ऋतुराज जी आप ही से बात कर रहा हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। ऋतुराज जी का ऑडियो खोल के रखिए सिर्फ। ऋतुराज जी, अभी आपने बोला सीबीआई किसके हाथ की कठपुतली है? जब कांग्रेस का शासन था 2012-13 में, और आप 2G घोटाले की बात करते थे, CWG घोटाले की बात करते थे, और सीबीआई का केस होता था, तब आपके नेता कहते थे कि देखो सीबीआई को एक्ट करना पड़ा क्योंकि हमने बोला है। अब आपको सीबीआई कठपुतली लगती है क्योंकि घर आपके आ रही है। अब सुनिए, जवाब सुनिए। इन्होंने लोकपाल बिल की बात कही, जुलाई के महीना में विधानसभा में लोकपाल बिल पास करके गृह मंत्रालय में भेज दिया। अभी तक धूल क्यों फाक रहा है? क्यों नहीं लोकपाल लिप्त हुआ? और रही बात सीबीआई की, वहां पर मैं मुकुल रॉय बंगाल के अंदर में भ्रष्टाचारी था, सीबीआई ईडी हो रहा था, भाजपा में आते ही मशीन में धुल गया और साफ हो गया। शुभेंदु अधिकारी, सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, भाजपा में आकर लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। इसके बाद हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में आकर के कांग्रेस से मुख्यमंत्री हो गया। उसके बाद कर्नाटका में सिंधिया हो गया। दिल्ली में कोई अस्पताल भी नहीं है, नोएडा में ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में कोई अस्पताल नहीं। अमीश जी, आपके सवाल में सारे लोग बौखला गए हैं। बात यह है कि इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। आज मैं सवाल करता हूं भाजपा से और इनके लोगों से। भाजपा नौकरी देती है, कुछ पहले जो कांग्रेस को बचाते थे टीवी चैनलों पे आके, आज भाजपा को बचा रहे हैं। तो नौकरी करने वालों का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता है। आज बात यह है कि आप बताइए, आम जनता चाहती है कि जो नरेंद्र मोदी जी को इतना वोट दिया, इतना बहुमत दिया, जो कहते थे कि हम 20 रुपए डीजल पेट्रोल कर देंगे और डॉलर को लाएंगे 40 रुपए पे, अरे सुन लीजिए, वो सपना कभी पूरा होगा या देश को? अच्छा एक मेरा पॉइंट है, क्योंकि राघव चड्ढा
राघव चड्ढा ने लिखा एक पॉइंट लिखा, उन्होंने लिखा कि अब कांग्रेस का विकल्प जो है वो अरविंद केजरीवाल है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राघव चड्ढा जैसे मूर्खों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इन्हीं के चेले हैं, भाजपा की बी टीम है। ये एक थैली के चट्टे बट्टे यहाँ लड़ते हैं, वहां जाके मोदी से गलबैया कर लेते हैं। देखिए कौन गलबैया कर लेता है मोदी से? अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी भाजपा की मोदी, ये दोनों एक ही लोग हैं। क्योंकि देखिए, सुनी बात है, बीके सिंह कौन थे भैया? इनके मंच पे जाते थे, और आज बीके सिंह कौन है? अन्ना हजारे इनके मंच पे आते हैं। अन्ना हजारे आज को साफ सूंघ है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र है, आपने ही अपना पांडु यहाँ पैदा कर रखा है। पांडु मतलब आप कह रहे हैं? ओके, आप दोनों से पॉइंट है आपका, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा, अमीश जी ठीक है, आप दोनों की बारी है। मेरे छोटे भाई दीपक झा वैसे तो नवीन जिंदल के यहाँ नौकरी करते, वो बताएंगे नहीं, परंतु ठीक है, वो कांग्रेस सांसद क्या करते हैं, ठीक है, वो ठीक है, आप वो उनके क्लाइंट है, वो उनके यहाँ नौकरी भी करे, अच्छी बात है, विश्लेषण भी करे, नौकरी भी करे, पर मुझे सवाल का जवाब मैं आपका भाई नहीं। अच्छा नहीं, बन भी नहीं सकते, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले भाई नहीं बन सकते, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी सुन लीजिए। अरे दीपक मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये कहते हैं बीटी में है हमारी है, पर पहला मौका मिला दोनों को निकाह फरमाने का तो 2013 में पहली बार निकाह किसको फरमाया? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर निकाह फरमाया, और कहते हैं हमारी भी टीम है। आती कहां पर है आम आदमी पार्टी? जहां पर दिल्ली में कांग्रेस जीरो कर देती है अपने आप को और आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करती है, पंजाब में जीरो हो जाती है और आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कर देती है। पर आज सवाल वो नहीं है, सवाल देखो व्यापक। तो कांग्रेस आप कह रहे हैं घर फूंक के तमाशा देख रही है? देखिए, वो तो कांग्रेस वाले लोग वो है जो अपने घर में आग लगाकर बोलते हैं देखिए सड़क पर रोशनी हो गई। घर में आग लगाकर सड़क पर रोशनी करने वाले राहुल गांधी अपना घर जला के। ठीक है, 30 सेकंड हो गए, मैं आपको मौका दूंगा। ओके, 30 सेकंड। कहा आम आदमी पार्टी बी टीम है। कर्नाटक में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, गोवा में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, उसके बाद राजस्थान। सुनो को लेकर सरकार सब जगह लोग कांग्रेस से और भाजपा खरीद के ले जाता है। बी टीम बीजेपी का कांग्रेस हुआ कि बी टीम बीजेपी का हम लोग हुए। ठीक है। अच्छा, ये आपका मकान जलाकर एक वहां से ताली मार रहा है, मैं एक सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। मैं एक आपको बताता हूं, हम कहते हैं कि ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी से कभी हमारा गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कहकर बताया कि हमारा फ्यूचर में कभी गठबंधन नहीं होगा। प्रूव कर दे। अच्छा ठीक है, अतुल लोंढे, ये आपका मकान जलाकर और कह रहे हैं कि रोशनी हो रही है, फिर ताली बजा रहे हैं। वो कहते हैं वो बेच रहा है, वो कह रहा है वो खरीद रहा है। आपको मतलब एक तरह से बेचारे की कंडीशन में डाल दिया, मतलब कांग्रेस को, आपको नहीं कांग्रेस को। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। नहीं, ऐसा है कि बेचारे की कंडीशन नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ रही है। एक बात, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेना, फिर निर्मा वॉशिंग पाउडर में धुलाकर बोलने का कि नहीं अभी हमारे साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी तो पूरे अभी बीजेपी में है। एक बात। दूसरी बात, राघव चड्ढा ने बोला कि कांग्रेस अब समाप्त हो रही है, अरविंद केजरीवाल ही विकल्प है। ऐसे 100 लोग आ जाएंगे, 100 अमित शाह, 100 मोदी और 1-2 लाख राघव चड्ढा आएंगे तो भी कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। सुनो जिसकी जितनी औकात है उतनी बात करें। सुनो राहुल गांधी देखो, ये डिसेंसी नहीं है, डिसेंसी नहीं। अच्छा, कांग्रेस कह रही है डिसेंसी नहीं है। एक सेकंड आप बोलिए। ओके, शहजाद अनफेयर है। शहजाद मोल्ड ही तोड़ दिया। ऋतुराज सर, बनाने के बाद भगवान ने मोल्ड ही तोड़ दिया राहुल गांधी का कि ऐसी गलती फिर से ना हो। अच्छा, वो कह रहे राहुल गांधी इकलौता ही है। अच्छा ठीक है, ये बात सही है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मेरा निवेदन मानिए प्लीज। शहजाद नॉट फेयर प्लीज। ऐसा है कि मैं भी अमित शाह को तड़ीपार और नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल कह सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टी की संस्कृति नहीं है। पता है क्या इनकी पहचान जिससे है ना, देखो मैं बोलता हूं भ्रष्टाचारी और गद्दारी दो पहचान होती है। भ्रष्टाचारी की तो पहचान मैंने बता दिया आपको, गद्दारी की पहचान जिनके बलबूते पे बड़े हुए ना उनके बारे में नफरत बता रहे। अभी मैं कुछ संगीन बातें करना चाहूंगा। किसी लोगों ने कहा था कि बहुत पूरे उन्होंने वादे पूरे किए, 2 करोड़ रोजगार, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में, 15 लाख छोड़ो 300 लाख करोड़ आज स्विस बैंक में सबसे ज्यादा, कभी 70 साल में इतना पैसा काला पैसा स्विस बैंक में नहीं था। ये रिपोर्ट आरबीआई का है। 9,21,000 करोड़, 500 और 2,000 की नोटें जो है 9,21,000 करोड़ की वो गायब है। 1,680 करोड़ रुपए। अरे छोड़ा ना, वो कौन है? कोल की बात हुई, 2G में जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बजे तक बैठा रहा, एक सबूत का चिट्ठा जो इनके पार्टी ने दिया नहीं। सारे के सारे चोर बीजेपी में भरे हुए, सारे के सारे चोर। अच्छा ठीक जिन पे इन्होंने आरोप लगाया पार्टी में लेके केंद्रीय मंत्री बना। नारायण राणे कौन है? नारायण राणे कौन है? हम आधे एक घंटे से बैठे सुन रहे हैं। हेमंत बिसाव कोई देश की बात हो रही है। हेमंत बिसाव शर्मा 20 साल के जो चोर थे दूसरों को चोर कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है आप अपने बात को रखा, मैं आपको मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा, आप अपनी बात। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, यहाँ कोई देश हित की बात नहीं हो रही है। ये कुर्सी का किस्सा, कुर्सी ने ना पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है, यह केवल बकवास हो रही है। और यहाँ अभी ये आपके लिए नहीं बोल रहे, सुन लीजिए, यहाँ भी बाइट दिखाई गई है। राहुल गांधी जी वहां मुसलमानों को ढूंढते फिर रहे हैं, अभी अखिलेश जी यादव और मुसलमानों को ढूंढते फिर रहे हैं। साधु क्या मुसलमान है? दारू शराब की बोतल लेकर घूम रहे हैं, जाकर आए तो मुसलमान का क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, क्या बात कर रहे हैं आप? ये राजनीतिक पार्टी, क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टी नहीं, आप तो कार्यकर्ता लग रहे बीजेपी। ये देश रहेगा, भारत माता की जय, ये देश रहना चाहिए अमित जी। ठीक, बिल्कुल आपकी पॉइंट है। अब एक सेकेंड, आपका सवाल, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जनता की आवाज है और मैं उसको नमन करता हूँ। ये लोग गालियां दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कहां से पकड़ के लाया। अपनी भावना और अपनी बात को रखा। नहीं, ऐसा है, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड अमीश जी, मैं आपके पैर छूता हूं। उन्होंने कहा कहां से पकड़ के लाया, ये आम आदमी पार्टी ने कहा। जब ये आपके बारे में कह रहे हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं माफी मांगता हूं कि ऐसे शब्द बोलते हैं लोग। मैं कारगिल युद्ध का सैनिक हूं। एक देश के सैनिक को बोलते कहां से पकड़ के लाया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, ये माफी मांगी जानी चाहिए। माफी मांगो। ठीक है, बैठो आप। अरे ठीक है, भारत माता की जय है और हमेशा रहेगी। ये सवाल किससे है? ये सवाल नहीं, मेरा सवाल सारस से है। ये सवाल किस्सा कुर्सी का है और 2024 की कवायद चल रही है। तो जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और जिस तरीके से आप लोग उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वो आपके लिए संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पूरे देश का भ्रमण करने चल दिए। दिल्ली का क्या होगा? कांग्रेस जोड़ो कर रही है, कांग्रेस खुद टूट रही है। अखिलेश यादव की पार्टी परिवारवाद से बाहर आ नहीं पा रही है। ठीक है, मुस्लिम तो ये ललपुटिये पहलवान बारे में बात नहीं है ना सर। ये ललपुटिये पहलवान 56 इंच के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी को ठीक है, एक सेकंड राजकुमार पाटी ये कहते हैं ये ललपुट, यही बोला ना आपने, क्या बोला? ललपुटिया पहलवान। ये एक सेकंड पाटी जी देखिए, कुछ मुस्कुराना भी चाहिए चर्चा के अंदर। इन्होंने बोला ये ललपुटिया पहलवान, मुझे नहीं पता ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राजनीतिक राय रखने का हक है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो भाई साहब मोदी जी के समर्थक है तो हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी राय का अब सुन लें, आपकी बात हो गई। अगर वो मोदी जी के समर्थक हैं तो हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी राय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे जरूर लगती है कि आपके चैनल ने जब एक्सपर्ट तलाश किए तो जो गाड़ी थी वो जाके बीजेपी के दफ्तर पे खड़ी कर दी। अच्छा, सारे एक्सपर्ट वहीं से बैठ के आ गए। आपको लग सकता है एक दीपक जी को छोड़ के। दीपक झा एक सेकंड, आप अपना सवाल पूछिए सर। शहजाद ने सारी बातों का जवाब दे दिया। एक सेकंड, गाड़ी बीजेपी के दफ्तर पे खड़ी थी। दीपक जी सवाल पूछिए। एक सेकंड। जितनी नौटंकियां भाजपा के लोग कर सकते हैं, शायद उससे आज कोई सब वाकिफ है। ये भी भाजपा के दफ्तर से आए दीपक झा, कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखा करिए आप। मैं तो आपकी आवाज में, जो आप सच्चे पत्रकार हैं, वही सीख के मैं भी कुछ बोलना सीख रहा हूँ कि देखो इनका पोल खोलो। आज इन्होंने 82 रुपए, पॉइंट है सर, 82 रुपए डॉलर पहुंच रहा है। मोदी जी यही कहते थे कि जब रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तो इसका आपको लगता है सब मिल जाएंगे तो मोदी हार जाएंगे? नहीं, मैं हारने जीतने की बात नहीं। मुझे दुख हो रहा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है। आज तो पूरा देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है और मैं रो रहा हूँ, आप रो रहे हैं। 82 रुपए डॉलर पहुंचे। आप अपनी बात रखें। ओके जी। और इन्होंने पादरी की बात करी कि चप्पल पहनना, जूता पहनना। भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या जूता चप्पल पहनना बंद करेंगे इस धरती माँ? अनोखे आइटम है ये तो। राहुल गांधी का शर्म करो। अरे जूता चप्पल पहनना बंद कर दो। अब मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड, देखिए, कहते कहते जो कांग्रेस के सांसद के साथ, जो उनके क्लाइंट है कांग्रेस के सांसद, वो विश्लेषक कहते हैं कि देखिए जॉर्ज पुनैया ने क्या गलत बात की। उसने कहा भारत माता में कई बीमारियां हैं और मैं इस भारत माता को अपने पैर को छूने तक नहीं दूंगा। और मैं इस बयान को जायज ठहराते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के प्रिय विश्लेषक दीपक झा।
दूसरी बात, आज की ही किसी ने अगर कृपया करके कांग्रेस का फेवर किया तो फिर राहुल जी के पास आ जाते हैं। अमीश जी क्या तरीका है? अमीश जी ये तरीका क्या है? बता दीजिए। एक बात मैं बता रहा हूँ, अमीश जी तरीका क्या है? ये तरीका नहीं है, फिर आप चलाइए। ये क्या तरीका है भाई? मैं चारों की सुन रहा हूँ। ठीक है, एक पोस्टर फाड़ रहे। अरे अपने समय पर तो बोले, तो मैं कपड़े फाड़ के रख दूंगा इनके। ये बताइए, कपड़े फाड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, यही इनकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसा है, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्मृति ईरानी जो मंत्री है, संविधानिक कपड़े क्यों फाड़ेंगे इनके? अच्छा, कपड़े क्यों फाड़ेंगे इनके आप? देखिए वो व्यक्ति जिन्होंने जब सैनिकों ने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की तो खून की दलाली कहने का काम किया, वो व्यक्ति मुझे तमीज सिखा रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, वो व्यक्ति मुझे तमीज सिखा रहा है। अभी एक सिद्धू ने कहा, याद नहीं है आपको? सिद्धू को छोड़ दो, सिद्धू जेल में आपका अध्यक्ष था, अब सिद्धू छोड़ दो। वाह वाह, सिद्धू छोड़ दो। बताओ जिन लोगों ने 2008-9 में जिनकी सरकार थी और उन्होंने ये कहा कौन से कमरे में पैदा हुए हैं श्री राम और राम जी का अस्तित्व नहीं, ये कहकर हलफनामा दिया, आज वो रोम रोम करने वाले राम राम करते करते घूम रहे हैं। परंतु जब सवाल पूछा जाता है, ने किया भाई, जब हमने 66 करोड़ जमीन दी थी, 66 करोड़ जमीन, ठीक है, तब इनका भंडारी गया था कोर्ट में। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है कि आपका मुकाबला किसके साथ है, 22 में या फिर 24 में? देखिए ऐसा है, जिनका उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने वाले हैं, 100% सीट में डिपॉजिट जब्त करके आए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया था, वहां पर अपनी डिपॉजिट सारी सीटों पर जब्त करके आए। फिर आए थे गोवा में, वहां पर भी 3 सीट छोड़कर बाकी सारी सीटों में डिपॉजिट जब्त करके आए। महाराष्ट्र और हरियाणा में लड़ाई लड़ी तो 1% से कम मिला नोटा में। 2019 का चुनाव लड़ा तो नोटा से कम मिला। 2017 में गुजरात का चुनाव लड़ा तो नोटा से कम मिला। जिसकी लड़ाई नोटा से है, आज वो कह रहे हैं कि हम ही विकल्प है। बनिए विकल्प, आप विकल्प है उसी पार्टी का जो आपकी संस्कृति वाली है। कैसे मैं बताता हूं। दोनों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कौन उठा रहे थे? दोनों ने उठाया। अरविंद केजरीवाल तो पाकिस्तान के हीरो बन गए। दोनों ने बाटला हाउस पर सवाल उठाया था, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाया था। दोनों ने कहा पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं भारत ने करवाया था। दोनों ने भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया था। तो दोनों की संस्कृति एक है, दोनों का मेल हो जाए। आखिरी प्लीज 10 सेकंड। 10 सेकंड और फिर आपके 40 सेकंड। आखिरी दौर। मेरा जवाब 10 सेकंड। आपने कहा कि हमारी लड़ाई, देखिए हमारी लड़ाई किससे, ये आपने सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ तो है पीएम मोदी जिनके पास मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ ये जिनके पास एम्बिशन फॉर पोजीशन, करप्शन, कमीशन और डिवीजन है, और ये टेलीविजन के माध्यम से छात्र। ठीक है, अतुल दे। अब घर का झगड़ा निपट गया है या भी रायता अभी और फैलेगा? नहीं, रायता फैलाने के लिए यहाँ है ना, ये नहीं, वो तो पार्टियों के अपने पार्टियों के रायता ये फैला रहे। हम रायता फैलाएंगे, जहाँ से बड़े हुए बिरयानी खाते रहिए, हम रायता देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी, एक्सपोर्ट सबसे कम, देश मंदी में, फिर पनीर, दूध, छाछ, दही, पेट्रोल का जयपुर में कितना उत्तर प्रदेश पेट्रोल जो है वो 30 रुपया मिलने वाला था, $35 एक सेकंड शहजाद भाई, एक सेकंड आखिरी मुद्दा। ये जो कांग्रेस का झगड़ा है, ये पनीर है, दूध है, खीर है, ये क्या है? क्या आपको लगता है कि अब 2024 जो महंगाई है बेताशा, और जो बेरोजगारी है जिसे कमर तोड़ दी है, एक मिनट, वो मैं जनता के सामने ला रहा हूं। आज पूरी दुनिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी है। करप्शन के मामले में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 10 साल में बिल्कुल है। 10 साल में यहाँ तक पहुंचे। ग्रोइंग इन एडवर्टाइजमेंट, अंतर क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इन डिवीजन। हम ये नहीं कहते कि हम भाजपा के बराबर आ गए, हम ये कहते हैं कि भाजपा यहाँ है, हम यहाँ हैं। और ये कहाँ है? सुनिए ये कांग्रेस कहाँ है? सुनिए इसके ऊपर है, भाजपा के ऊपर है, 2014 का भाजपा के ऊपर है। वो कहाँ है? हमारे साथ है, सुनिए अच्छा, वो आप उनके साथ है क्या? आप कांग्रेस के साथ है क्या? एक सेकंड, ये बड़ा होने वाला है। कांग्रेस के साथ है आप? हम जनता के साथ नहीं, इनके साथ नहीं है, पार्टी के साथ नहीं। वो मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। एक बात आप ये तो बेवफाई सामने हो गई। नहीं, बेवफाई सामने नहीं है, सामने हो गई। उनको पता है जो भारत जोड़ो का जो परिणाम हो रहा है ना, जो लाखों लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं, वो जनता के साथ, आप नहीं हो। ये जनता के साथ है और ये जनता के साथ नहीं है। अब मैं चलिए, मैं कुछ नहीं इसके बाद कहना चाहता, ये चर्चा को यही समाप्त करता हूं। लेकिन 24 के बाद कौन बोलेगा ईवीएम बेवफा है, ये जनता जानती है। नमस्कार, आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल न्यूज़ 18।